आइए हम 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से चोखा है, जो गांठ गांठ गूथे गूथे मन की बातों और आत्मा को भी आर पार छेद कर अलग करता है। जिस शब्द के द्वारा आपने पूरी कायनात को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया, देखी अनदेखी वस्तुएं बनाई, प्रभु आज भी तेरे शब्द के अंदर सामर्थ है जो न केवल हमारे मन को परिवर्तित करता है लेकिन हमें एक नई सृष्टि बना देता है। आज हम तेरे शब्द का दिल से स्वागत करते हैं हमारे जीवनों के अंदर परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि तेरे शब्द में जिंदगी है और तेरे शब्द में परिवर्तन करने की ताकत है, और जो मुर्दों को भी जिंदा उठा कर रही है। आज उस सामर्थ का हम स्थान पर तेरे शब्द के द्वारा स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हमारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटों को स्वीकार कर ये जो स्तुति आराधना के गीत गाए गए प्रभु, इनके द्वारा सिर्फ आपके नाम की बड़ी महिमा हो, क्योंकि हम सब आपका आदर करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हुए आपको ऊंचा उठाते और आपकी महिमा करते हैं। तूने हम सब के ऊपर दया कृपा की, हम पर अनुग्रह किया और खाने पीने के लिए न केवल तूने रोटी दी परंतु आपने हमारे कार्य व्यापार के अंदर बरकत दी, और उस बरकत में से हम कुछ अंश दशमांश अर्पण उठाने के बेटों को तो तेरे भवन में ले आए। हमारी बेटों को आप स्वीकार करें, ये एक ऐसे बीज बने जो तेरे राज्य में बोए जाएं, और प्रभु तू उनके ऊपर अनुग्रह की बारिश करके उनकी बराबर ऐसे करे कि प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु तेरे लोगों के ज़िंदगी के अंदर इतनी बरकत आए, इतनी फसल आए, इतनी आशीष आए कि मेरी खुदा उनके खत्ते टोकरे कठौतियाँ भी भरपूर और किसी बली वस्तु की कमी घटी ना हो। प्रार्थना करते मसीह के नाम से हर एक उस नाश करने वाले विनाश करने वाले को तेरे लोगों की दाग बाड़ियों से, जीवनों से, कार्य व्यापार से, जॉब से, जहाँ खतरे की निशानियाँ दूर कर, लेकिन महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में तेरे लोगों को बरकतों से भरकर मालामाल कर। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह होने दे, तेरी आत्मा हर अभिषेक के साथ आशीषित कर, और बोलने वाला वो नहीं लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ तेरे शब्द के द्वारा बात करें और तेरी महिमा सभा के द्वारा होने पाए। सारा आदर हम तुझे दे दें, हम घटे और आप बढ़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और भाई कुमार तोलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है परमेश्वर के वचन से, वो ये है कि परमेश्वर को जानना उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर को जानने का सबसे सरल और आसान तरीका है परमेश्वर का स्वयं वचन। और वो कैसे प्रकट हुआ था एक छोटे से बच्चे पर जिसकी उम्र 12 साल थी। उसका नाम था शमूएल। क्योंकि परमेश्वर को जानना इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के अंदर उसके 3रा वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर को जानना मतलब परमेश्वर को पहचाना व्यक्तिगत रूप से कि वो कैसा परमेश्वर है, उसे क्या पसंद आता है, उसे क्या नहीं पसंद आता है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। और अनंत जीवन यह है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब कभी न खत्म होने वाली जिंदगी के समान अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है, क्या है अनंत जीवन? कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, वह तुझ अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर के जानने की बहुत बड़ी परिभाषा है। जितना मुझे इस सप्ताह के लिए वचन मिला मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। और बहुत ही साधारण बात है, क्योंकि यह बात एक बच्चे पर प्रकट हुई है। 12 साल के बच्चे के ऊपर यह बात प्रकट हुई, जब परमेश्वर ने अपने आप को उस छोटे से बच्चे पर प्रकट किया। और परमेश्वर कभी भी अपने आप को ऐसे ही प्रकट नहीं करता।
परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:3 में कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करता हूँ। जो मुझसे प्यार करते हैं मैं अपने आप को उस पर प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप को उस पर प्रकाशित करता हूँ कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। ये स्टोरी है, ये कहानी है बाइबल की, ये सच्चे घटना है एक छोटे से बच्चे की, जिसका जिक्र पहला शमूएल की पुस्तक में आता है। ये बच्चा हन्ना नामक एक स्त्री का बेटा है, और ये हन्ना नामक जो स्त्री है ये बांझ थी। ये बांझ थी, इसे कोई संतान नहीं होती थी। तो एक दिन वो परमेश्वर के मंदिर में रोकर प्रार्थना कर रही थी, और जब वो रोकर प्रार्थना कर रही थी तो वहाँ के याजक ने उसे देखा और उसे कहा कि तू मन की दुखियारी है। तो वो कहती है कि वो से कुछ ऐसे शब्द कहता है, वो कहती है मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ, ओछी स्त्री नहीं हूँ, मैं मन की दुखियारी हूँ, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर मुझे एक संतान दे, मैं निसंतान हूँ। और एली उस समय का याजक उससे कहता है, यहोवा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे और तू गर्भवती होगी और तुझे एक संतान होगी। और जब उसे ये शब्द मिलता है, एक बांझ स्त्री को जो एकदम बांझ थी, जब उसे ये शब्द मिलता है कि मुझे संतान मिलेगी, तो वो डिसाइड करती है अगर परमेश्वर ने मुझे संतान दी तो ये संतान मैं परमेश्वर को वापस दे दूंगी उसकी सेवकाई के लिए। और ये बच्चा पैदा होता है अगले वर्ष, जैसे परमेश्वर के दास ने उससे कहा था। उस स्त्री की प्रार्थना सुनी गई, उस हन्ना नामक स्त्री की प्रार्थना सुनी गई, और परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया, शमूएल। और जब वो बच्चा शमूएल पैदा हुआ, जब तक उसका दूध छुड़ाया नहीं गया तब तक उसकी माता ने उसे अपने पास रखा, और जब उसका दूध छुड़ाया गया वह उसे मंदिर में परमेश्वर को अर्पण करने गई। कल्पना कर सकते हैं किसी स्त्री को संतान नहीं होती हो, और जब उसे संतान हो जाए तो उसी संतान को वो परमेश्वर को दे दे। और उसे यह पता नहीं था कि मुझे इसके बाद भी बच्चे होने वाले हैं। ये बात उसे बाद में पता चलती है कि परमेश्वर तुझे और संतान देगा, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि मुझे और भी संतान परमेश्वर देने वाला है। पर जब उसे संतान मिलती है वो क्या करती है, वह संतान को जब उसका दूध छुड़ाया जाता है, मैं समझता हूँ 6-8 महीने का वो बच्चा होगा, उसे परमेश्वर के भवन में डेडिकेट करती है, समर्पण करती है, अर्पण करती है। और जानते हैं एक शब्द क्या लिखा गया उसके लिए, कि तूने परमेश्वर को कर्जा दिया है ये बच्चा देकर। इंग्लिश में हिंदी में अर्पण लिखा गया है उस शब्द को, शायद मुझे वो वचन मिले, मैंने टिक मार्क नहीं किया है। कौन सा 28 220 नहीं 220 है। और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। जिस शब्द को हिंदी अनुवादकों ने अर्पण कहा है, उसकी मूलभूत भाषा में जब उसको ट्रांसलेट किया गया, उस ट्रांसलेशन में उस वर्ड को लिखा गया है लोन। आप देख रहे हैं ये शब्द, उस स्त्री ने परमेश्वर को कर्जा दिया। अर्पण किया मतलब वो बच्चा उसे परमेश्वर को वापस दे दिया कि प्रभु ने दिया है, मैं इसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। और जब उसने उसको दिया तो परमेश्वर उसे कर्जे के समान लेता है और उस स्त्री को और भी संतान देता है। और ये बच्चा बढ़ते गया, मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता था बचपन से। जब उसने पैदल चलना शुरू किया था अपने जीवन में, एली के अंडर में उसने परमेश्वर की सेवा करना शुरू की। और एली एक परमेश्वर का जो दास है, उस मंदिर का जो सेवक था, उसके 2 बेटे थे, होपनी और पीनहास। हम पढ़ेंगे उनके बारे में, 2 उसका 12 पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर एक 12 साल के लड़के के पास आता है? 12 साल के लड़के का मन कैसा रहता है जानते हैं? 12 साल के बच्चे का मन कैसा होता है? उसे खेलना कूदना पसंद है, उसे बाहर जाना पसंद है, उसे आप एक जगह बिठा कर नहीं रख सकते। वो यहां वहां घूमने फिरने वाला बच्चा होता है। मतलब वो नटखट होते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं।
पर ये 12 साल का बच्चा है और उस समय उस याजक के जो उस मंदिर का सेवक था और उसके बेटे जो उसकी जगह पर याजक की सेवकाई करते थे, उनके बारे में एक बात लिखी है। महत्वपूर्ण वचन है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। कैसे थे? लुच्चे थे, क्योंकि ये परमेश्वर के चढ़ावे को, जो प्रभु के लिए मंदिर में चढ़ावा आता था, उस चढ़ावे को परमेश्वर पर चढ़ाने से पहले ही खुद ले लेते थे। जबकि याजक की विधि थी, जब परमेश्वर के सामने चढ़ावा चढ़ाया जाए तब उसके का एक भाग चढ़ावे के बाद याजक को मिलता था, वो भी एक भाग। पर ये इतने लुच्चे थे, ये इतने चोर थे परमेश्वर के सेवक भेंट के प्रति, परमेश्वर के सेवक बलिदान के प्रति वो इतने निरादर करते थे परमेश्वर का कि वो जो भेंट आती थी वो पहले खुद ले लेते थे। और जो इजरायली वो भेंट चढ़ाने आते थे वो कहते थे आपको उसके बाद आपको ही मिलेगा, जब प्रभु को चढ़ावा चढ़ाएंगे तो इसका एक भाग आपको ही मिलेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें पहले परमेश्वर को चढ़ाने दीजिए। वो नहीं मानते थे क्योंकि वो लालची थे। एली के पुत्र लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को न पहचाना। किसको नहीं पहचाना? ये लुच्चे थे क्यों? इनके अंदर खराबी आई क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 20वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 वचन। एक वर्ड पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहचानते थे। वो नहीं पहचानते थे। जब वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, इसके लिए वो बुराइयों में घिरे हुए थे। और पत्रस कहता है दूसरे पत्रस के अंदर उसके 20वें शब्द में, उसका पहला भाग पढ़ेंगे। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। ये झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में जिक्र किया गया है, पर उनके बारे में एक बात बताई गई है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, जिस वर्ड को पहचान लिखा गया है उसको इंग्लिश में लिखा गया है नॉलेज, परमेश्वर को सही रीति से समझना। जब वे प्रभु यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। तो एक व्यक्ति कैसे अशुद्धता से बचता है? जब वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है, जब वो परमेश्वर को समझना शुरू करता है, जब वो इस बात को समझना शुरू करता है कि मेरा परमेश्वर कैसा है, वो कैसा पवित्र परमेश्वर है, वो कितना मुझसे प्यार करता है। अगर एक विश्वासी इस बात को अपने जीवन में गहराई से समझना शुरू करे कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ा था, उसे अपने हाथों पर कीले सहने पड़े थे, उसे अपने शरीर पर चाबुकों की मार सहनी पड़ी थी, जब वो उसको सही रीति से समझना शुरू करता है तब वह पाप से दूर भागना शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। और यही बात पतरस कहता है, जब वे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, उसको समझने के द्वारा, उसके साथ व्यक्तिगत रिलेशन रखने के द्वारा अशुद्धता से बच निकले थे। वो लोग वो बुराइयों से निकले थे। कैसे निकले थे बुराइयों से? क्योंकि वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे थे। और हम देखते हैं 2 अध्याय उसके 12वें वचन में, पहला शमूएल में, लुच्चे वो क्यों थे, वे खराब क्यों थे? क्योंकि वे परमेश्वर को पहचानते नहीं थे, वो परमेश्वर को समझते नहीं थे, वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। हमारे जीवन जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तो हमारा जीवन कैसे था? पौलुस सिखाता है इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय, जब हम यीशु मसीह के पास नहीं थे। और आज जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, 4:17, इफिसियंस 4:17-18 पढ़ेंगे। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ मैं तुमसे आग्रह करता हूं, मैं विनती करता हूं, पौलुस कलीसिया से कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग
अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, जैसे संसार के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जो उनके मन में आता है वो कैसे वैसा करते हैं। जैसे हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले ऐसा ही था, जैसा मन में आता था वैसा करते थे। जैसे अन्य जाति अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तुम अन्य जातियों के समान, संसारिक व्यक्तियों के समान, जो पाप के अंदर है उनके समान जिंदगी मत बिताओ। पौलुस कलीसिया से कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि उनकी बुद्धि के अंदर क्या है? अंधकार है। जैसे हम पहले प्रभु में नहीं थे तो अंधकार में थे, हाँ, और उस अज्ञानता के कारण, किसके कारण? उनको जो परमेश्वर के प्रति अज्ञानता है उसके कारण, उनकी अज्ञानता के कारण, हाँ, जो उनमें है, जो उनके अंदर अज्ञानता है परमेश्वर के प्रति, और उनके मन की कठोरता के कारण, और उनका हृदय जो कठोर हो चुका है क्योंकि उनके अंदर अंधकार है, वे उनकी बुद्धि अंधेरी है, उनके अंदर अज्ञानता है। और क्या कहता है पौलुस? वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्यों एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवन से अलग रहता है? पहला कारण है, पौलुस बताता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधकार में है। वो परमेश्वर को सही रीति से पहचानता नहीं, उसे ज्ञान नहीं परमेश्वर का। पर जिस दिन एक व्यक्ति को परमेश्वर का सामना होता है, जैसे मेरा सामना हुआ था आज से 2003 में, जब मैं आज से 22 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना घर में पहली बार आया था, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। अप्रैल का महीना था या मई का, मैं नहीं जानता। मैं गाली देने वाला, दारू पीने वाला, यीशु मसीह को नहीं पहचानने वाला और यीशु मसीह के विरुद्ध बातें बोलने वाला व्यक्ति था। पर मेरी उस समय 21 थी, उम्र 21 थी और मुझे बहुत कम समझ थी। पर मैं इतना गवाही देता हूं, जिस दिन मैं प्रार्थना पर आया था, ये बात 22 साल पहले की बात है, जिस दिन मैं प्रार्थना पर आया था और जिस दिन मैं प्रार्थना से बाहर निकला, मेरा घर प्रार्थना घर से 500 मीटर की दूरी पर था। 7 से 9 प्रार्थना हो रही थी और 9 बजे जब प्रार्थना करके मैं घर वापस गया, घर जाते जाते मेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन हुआ, मेरे मुंह से गालियां बंद हुई पहले दिन पे, मेरा दारू बंद हो गया पहले दिन पे, मैं परमेश्वर को ही मानने लगा और किसी को नहीं मानने लगा पहले दिन से। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस दिन छुआ था। शायद मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था उस दिन, पर परमेश्वर ने मुझे छुआ था उस दिन और एक परिवर्तन मेरे जीवन में आया जब मेरा परमेश्वर से सामना हुआ और जब मुझे पता चला कि परमेश्वर कौन है। मैं अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में जिंदगी बिताने वाला, बचपन से गंदगी में जीवन बिताने वाला, और जब मैंने परमेश्वर के उपदेश सुने, यीशु मसीह के मत्ती रचित सुसमाचार 5:27 में लिखा है, अगर तुमने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा और अपने मन में बुराई की तो तुम व्यभिचार कर चुके। और जब मैंने इस उपदेश को पढ़ा, मैंने कहा तो ये तो बुराई मेरे अंदर बहुत ग्रिप्ड है, मैं कैसे इससे निकल सकता हूं? उस उपदेश ने मुझे टच किया था पहली बार, पर मेरे सामने एक सवाल था, मैं निकलूंगा कैसे? ये सत्य है, पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं धीरे धीरे करके उनमें से निकलने लगा। कैसे हुआ? परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, कैसे की? पहले उसने क्या कहा? इंग्लिश में लिखा है लेट देयर बी अ लाइट। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और आज भी वही होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है उसके जीवन में उजियाला आता है, यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है तो उसे पता चलता है कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी के अंदर हूं, मेरा जीवन सही नहीं है, मेरा जीवन पाप के अंदर है। और यही बात पौलुस 1 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में कहता है, वही ज्योति हमारे हृदय में चमकी, वो मसीह है जो हमारे सामने प्रकाशित हुआ। और जब वो प्रकाशित हुआ तो मुझे पता चला मैं कैसा अनित्य और पापी हूं। 21 साल तक मुझे नहीं लगता था मैं पापी था, जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था। मुझे लगता था संसार के लोग ऐसा जीवन बिताते हैं, मैं भी ऐसा जीवन बिताता हूं। पर जब यीशु मसीह के साथ मेरा सामना हुआ, तब मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तू अपने आप के पापों को स्वीकार कर। मेरा विवेक मुझे दोषी करार करने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर मुझे अपने पाप दिखाई देना शुरू हुए। जब पतरस यीशु मसीह के सामने आता है, उसकी बोट के अंदर आता है, उसकी नाव के अंदर आता है, और जब यीशु मसीह उसके जीवन में चमत्कार करता है, वो क्या कहता है परमेश्वर को? मुझ पापी के यहां से आप चले जाइए, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। सामरी स्त्री से क्या कहती है? मैंने गलत काम किए हैं। मुझे लगता है भविष्यवक्ता है। जक्कई के सामने जब वो गया तो जक्कई को अपने पाप याद आने शुरू हुए। जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, उसे अपने पाप याद आने शुरू हुए। परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है, वो हमें हमारे पापों के प्रति कन्विक्ट करती है, बताती है कि तू अंदर से कितना खराब है। और इसलिए नहीं बताती कि मुझे दोष लगाए, ताकि मैं पश्चाताप करूं।
मैं परमेश्वर के सामने स्वीकार करूं कि हाँ मैं गलत हूं, परमेश्वर की ज्योति ऐसे कार्य करती है। और पौल कहता है उस अज्ञानता के कारण जो हमारे अंदर थी, हम परमेश्वर के जीवन से अलग थे, पर अब हम यीशु मसीह के पास आए हैं जिसने हमारे जीवन से अंधकार को बाहर निकाला है पहचान के द्वारा। एली के बेटे लुच्चे क्यों थे? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। वो बुराइयों में क्यों लिप्त थे? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। और कैसे एक व्यक्ति 2 पत्रस 2:20 के अनुसार कहता है वो अशुद्धता से बचता है केवल उसको जब जानना शुरू करता है, जब अपना हृदय सेट करता है परमेश्वर को ढूंढने के लिए। ये थियोलॉजिकल बातें नहीं है खाली कि थियोलॉजिकल खाली शब्द बताओ और सीख जाओ, ऐसा नहीं है। ये एक हृदय की बात है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए सबसे पहले एक मुख्य बात चाहिए, एक सही हृदय, कि हां मुझे परमेश्वर की जरूरत है। अगर आप हिजकिय्याह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में पास्टर सोहास प्रचार करके गए थे, उनके बारे में एक वचन लिखा है क्यों रिवाइवल आया वहां पर। दूसरा इतिहास 29 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 29 अध्याय 10वां वचन। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि क्या किया है? अब मेरे मन ने यह डिसीजन लिया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसीलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। इंग्लिश में लिखा है एक अनुवाद ने, अब मैंने अपना हृदय अपने परमेश्वर पर लगाया है। परमेश्वर को अगर कोई चीज चाहिए मनुष्य में से, तो सबसे पहले उसको हृदय चाहिए हमारा, क्योंकि वो खुद कहता है शमूएल से, मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। उसको एक सही हार्ट चाहिए, एक ऐसा हृदय जो उसका भय मानना चाहता हो, पश्चाताप करता हो, या उसका डर मानना चाहता हो। परमेश्वर को जानने के लिए किसी बाइबल कॉलेज जाने की शायद जरूरत भी नहीं है। कभी कभी जो लोग जाते हैं, अच्छी बात है, वो परमेश्वर को जानने के लिए जाते हैं, मैं उनको नीचे भी नहीं करता, पर बाइबल कॉलेज जाने से पहले एक बात चाहिए, एक सही हृदय, कि मैं परमेश्वर को पहचानना चाहता हूं, मैं इसको जानना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वो कैसा व्यक्ति है। और ऐसा नहीं कि आज मैंने जानना शुरू कर दिया और कल सुबह को मुझे पूरा नॉलेज आ जाएगा। आज रात को मैंने प्रार्थना की 2 घंटे और सुबह जब उठा तो संपूर्ण ज्ञानी बन गया, ऐसा नहीं होता। लिखा है उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। आप व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में उसको जानना शुरू करोगे, वो कैसा परमेश्वर है। विशेष करके आप तब जानोगे जब आप गिरोगे, और जब आप गिरोगे, जब उसकी करुणा आपको उठाएगी, तब आपको पता चलेगा वो कितना भला परमेश्वर है। आपको खुद लगेगा यार मैंने इतनी बड़ी गलती की, संसार में शायद मुझे कोई माफ नहीं करता, पर परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है। विशेष करके तब, जैसे मैं मेरे खुद के अनुभव से बताता हूं, जब मैं मसीह में आने के बाद भी गिरा, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता था कि परमेश्वर कभी मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा। और शायद कोई मनुष्य की रीति पर कहे, और कोई अगर मुझे जानता हो कि मैंने कैसी गलती की है, तो कोई मुझे यहां पे खड़ा भी नहीं करे। पर यह परमेश्वर की करुणा है, यह दया है, वो सबको माफ करता है जब वो सच्चाई से पश्चाताप करते हैं। किनको माफ करता है परमेश्वर? जो उसके पास आते हैं अपने पापों के प्रति टूटे हृदय से उसके पास आते हैं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। और परमेश्वर चेक करता है। हम देखते हैं वो क्यों ऐसा करते थे। पहला शमूएल 2 अध्याय 17वां वचन पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा होपनी और पीनास के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि मेरा विषय है परमेश्वर को जानने के विषय में। हाँ, पर सिखाना ज़रूरी है, और विशेष करके जवान लोगों के लिए जो आगे बढ़ के सेवकाई करना चाहते हैं भविष्य में।
आज हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और एक सच्चे परमेश्वर के दास की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो कभी परमेश्वर के चीजों को जो परमेश्वर को अर्पित की जाती है उनको बुराई से नहीं देखता। उस समय के बलिदान थे भेड़ और बकरी, इस समय के बलिदान पैसे हम देते हैं, प्रभु के भवन में हम भेंट चढ़ाते हैं। और एक सच्चे परमेश्वर का दास कभी भी परमेश्वर के पैसों के प्रति गलत नजर से इसको कभी नहीं देखता, नहीं उसका गलत इस्तेमाल करता है। अगर आप इतिहास निकाल के पढ़ें, चाहे वो शमूएल हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे पतरस हो, कोई भी परमेश्वर का दास हो, जिन्होंने भी परमेश्वर का भय माना, वो कभी परमेश्वर के पैसों को गलत उपयोग नहीं करते थे। पर पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में लिखा है, फुल टाइम सर्वेंट जो पूरी तरह की सेवकाई करते हैं उनको परमेश्वर ने अनुमति दी है। पर पॉल क्लियर कहता है कि ये भक्ति जो है, जो ये सेवा जो हम कर रहे हैं, वो नीच कमाई के लिए नहीं है। जो सेवकाई हम परमेश्वर की करते हैं वो नीच कमाई के लिए नहीं है। और जो लोग अर्पण में डालते हैं वो हमको देखकर नहीं डालते, वो परमेश्वर को देखकर डालते हैं कि ये प्रभु के राज्य में जाएगा और प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होगा और बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। इस उद्देश्य से डालते हैं, वे परमेश्वर को सच्चे दिल से देना चाहते हैं। और अगर कोई इस ऑफरिंग को, उस परमेश्वर की दी हुई भेंट को गलत रीति से इस्तेमाल करता है, परमेश्वर से बहुत सीरियसली लेता है इन बातों को। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है एक नबी के द्वारा एली को, तेरे बेटों ने मेरी बलिदानों को तिरस्कार किया है, उसे पैरों से लात मारी है। और परमेश्वर कहता है एली से, तेरे बेटों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। तो मैं सोच रहा था, प्रभु ऐसा क्यों होपनी और पीनास के पापों का प्रायश्चित नहीं था उस समय? क्योंकि ये सारे बलिदान किससे संबंधित थे? ये होम बलि, ये मेल बलि यीशु मसीह से संबंधित थी। लेवी व्यवस्था में जितने बलिदान थे वो यीशु में आकर पूरे हुए हैं, और वो यीशु मसीह को तुच्छ जानते थे, उसके बलिदान को तुच्छ जानते थे। उनके लिए बिजनेस था, पर परमेश्वर का राज्य बिजनेस नहीं है। इसलिए मैं विशेष जवान लोगों से कहूंगा जो आगे चल के सेवकाई करेंगे, हमारे बाद शायद आप आगे आएंगे, शायद प्रभु आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री में आगे लेकर आए, पर एक बात याद रखना, कभी परमेश्वर के राज्य को गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल मत करना। क्योंकि ये परमेश्वर के हैं, हम उसके केवल भंडारी हैं, मैनेजर्स हैं, हम उसके ओनर्स नहीं हैं। होपनी और पीनास ने क्या किया? वे उससे अपनी मिल्कियत समझने लगे। 2:17 इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। उन जवानों का पाप, होपनी और पीनास का पाप प्रभु की नजर में बहुत भारी था। क्यों भारी था? क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। वो तिरस्कार करते थे। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी वर्शिपर को तुच्छ मत जानिए जो यहां पर खड़ा रहता है। अरे इन्हें के थोड़ी स्तुति आराधना करनी है यार, मजो थोड़ी दूंगा जब मैं लगाई दूंगा। आप तिरस्कार कर रहे हैं जिसका आराधना की जा रही है। अगर आप यीशु मसीह को सच्चाई से ढूंढते हैं ना, तो यहां पे वर्शिपर खड़ा हो, उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भी ये चीजें पहले बहुत बॉदर करती थी, जब मैं इसको नहीं समझ सकता। पर जब भी मैं कलीसिया से आता हूं, जब से इस बात को मैंने समझा है, मैं इस कलीसिया में आराधना के समय उस स्त्री के समान आता हूं जिससे लहू बहने का रोग था। वर्शिपर गा रहा है, कैसे गा रहा है, उसके सुर कैसे, उसके ताल कैसे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यीशु मसीह दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देता है। और जब मेरे मन भटकता है, कॉमन है, बहुत बार भटकता है। जब एक वर्शिपर प्रॉपर वैसे वर्शिप भी नहीं करता तब भी मेरा मन भटकता है, पर मैं फिर अपने मन से बातें करता हूं। मेरा उद्देश्य यीशु मसीह है। इस भीड़ में यीशु मसीह कहां पर है जिसे मैं छूना चाहता हूं। अगर आप इस उद्देश्य से आएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कौन से लय में गा रहा है, कौन से सुर में गा रहा है। वो परमेश्वर को आराधना कर रहा है और आप उस समय यहां पर खड़े हुए नीचे आत्मा से भर सकते हैं। तिरस्कार मत कीजिए। एक ब्रदर मुझे मिला था, मेरे साथ जा रहा था ट्रेन में, चाहिए ताए कलीसिया में यार स्तुति आराधना की करें, सपा ही करे स्तुति आराधना करने। वो एक्टिंग करके दिखा रहा था मुझे। वहां पे देखो कैसे वर्शिप करते हैं परमेश्वर की। मैं सच बताता हूं, ये ऑनेस्टी के साथ बताऊं, ये गवाही है। मुझे वर्शिप करने का मजा अपनी कलीसिया में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए आया हूं। मैं किसी वर्शिपर को देखकर नहीं आया हूं।
ये वर्शिप लीड करेगा तो मजा आएगा, वो वर्शिप करेगा तो मजा आएगा, ये लीड करेगा तो मजा नहीं आएगा, ये अच्छा नहीं बजाएगा, वो अच्छा नहीं बजाएगा। इस उद्देश्य से हम कलीसिया नहीं आते। हम इस उद्देश्य से आते हैं क्योंकि मुझे परमेश्वर की उपासना करनी है, मेरा टारगेट परमेश्वर है, न मनुष्य। होपनी और पीनास परमेश्वर के बलिदानों को तुच्छ समझते, तिरस्कार करते थे। मैंने भी पहले ऐसा काफी बार सोचा है अपने मन में, जब मेरी बत्ती जली कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए यहां पर आता हूं या मनुष्य की गलतियां ढूंढने के लिए आता हूं? यहां पर मैं परमेश्वर के लिए आता हूं। और जब इस हृदय से परमेश्वर के पास आएंगे, मैं सच कहता हूं, आप हमेशा आत्मा से भरकर यहां से जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आज फीलिंग लगे, रोंगटे खड़े हो गए तो लगे शाह प्रभु जी उपस्थिति ब्रदर, वारा बीजिया ब्रदर, मजो जियो। जिस दिन परमेश्वर छुए या परमेश्वर नहीं छुए, वो यहां पर रहता है। फीलिंग्स के थ्रू कभी परमेश्वर को मत खोजिए, भावनाओं से परमेश्वर को मत खोजिए, विश्वास से खोजिए, तो बहुत सारे भ्रम से बचोगे। जो लोग फीलिंग से परमेश्वर को खोजते हैं, उनको ऐसा लगता है अरे मुझे नो वर्शिप में। जो फीलिंग से, जो भावनाओं से परमेश्वर को खोजते हैं कलीसिया में, उनको मजा नहीं आता है कलीसिया में कभी कभी। पर जो विश्वास से खोजते हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं यहां से। इसलिए विश्वास के साथ आए, फीलिंग्स के थ्रू। हाँ, फीलिंग्स आए, प्रभु का प्रेम कभी छूता है तो आंसू आते हैं, खुशी मिलती है, हंसी आती है, आनंद मिलता है, ये फीलिंग्स हैं, आती हैं, अच्छी बात है। पर नहीं है तो प्रभु नहीं है। अगर फीलिंग्स नहीं आती हैं तो प्रभु नहीं है कलीसिया में। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा है पौलुस, जब तुम्हारी आत्मा और मैं और यीशु मसीह इकट्ठे होते हैं वहां पर, तो यीशु मसीह हर कलीसिया में इकट्ठा होता है, रहता है वहां पर। उसे ढूंढने वाले चाहिए। वो तिरस्कार करते थे परमेश्वर का। तीसरा अध्याय 1 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, हमारे पास 20 मिनट हैं। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और इन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। एक में आइए। वो बालक शमूएल एली के सामने किसकी सेवा करता था? प्रभु की सेवा करता था। कितने साल का बच्चा है? 10-12 साल का बच्चा है। यहां पर जिम्मेदारी बढ़ती है माताओं की। एक शमूएल के पीछे एक हन्ना होती है हमेशा। किसने मुझे इसको बाइबल सिखाया था जानते हैं? उसकी माता ने और उसकी नानी ने सिखाया था। सिस्टर्स, आपकी ड्यूटी है आपके बच्चों को बाइबल सिखाना, क्योंकि आपके पति बाहर जाते हैं काम पे, वो बच्चों के साथ इतना समय नहीं बिताते हैं। प्राइमरी ड्यूटी मदर्स की है घर पर, घर को संभालना। और जब बच्चे देखते हैं मेरी मां ही मेरे पिता के अधीन नहीं है, तो मैं उसके कैसे अधीन रह सकता हूं? जब एक माता ही अपने पति से दुर्व्यवहार करती है बातें करने में, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? वो आपको कॉपी करते हैं, आपके बच्चे आपको कॉपी करते हैं। अगर आप अपने पति की इज्जत नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपके पति की इज्जत, अपने फादर की इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको देखते हैं। वचन आप सिखाएंगे, स्त्रियां बहनें सिखाएंगी, मेहनत आपको करनी है। सिस्टर्स, ब्रदर्स की भी ड्यूटी है। मैं नहीं कहता कि ब्रदर्स की ड्यूटी नहीं है बच्चों के प्रति, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बहनें घर पे रहती हैं बच्चों की देखभाल करने में, जब वो छोटे रहते हैं। और पौलुस कहता है बचपन से, कब से? बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। किसने सिखाया उसे बचपन से बाइबल? उसकी मदर ने। इसीलिए वर्ड ऑफ गॉड को पढ़िए, आप पढ़िए, आपके बच्चों को सिखाइए, क्योंकि वचन ही आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगा इस संसार में, इस संसारिक बुराइयों से। बाहर बहुत बुराई है। अगर कोई आपके बच्चों को सुरक्षित रख सकता है तो परमेश्वर का वचन। मूसा कहता है चलते लेटते उठते बैठते अपने बच्चों से व्यवस्था की बातें करो, और जब वो तुमसे पूछे फंसा क्यों मनाते हो, तो उनको बताओ कि हम गुलाम थे और हमको परमेश्वर गुलामी से यहां पर लेकर आया है। अपने बच्चों को बताओ कि मेरा जीवन पहले कैसे था, और जब से मैं यीशु मसीह में आया हूं तब मेरा जीवन बदला है। उनको बताओ कि यीशु के बिना कोई जिंदगी नहीं है। उनको वचन का अध्ययन करना सिखाओ। ये जो प्रचार मैं आपके सामने कर रहा हूं, जानते हैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी भतीजी उस दिन मेरे पास आई थी, परसों 2 दिन पहले।
बोला मुझे सुपर बुक दिखाओ। मैंने कहा कौन सा देखेगी? उसने बोला शमूएल का देखूंगी। मैंने उसको शमूएल का सुपर बुक दिखाया। उसको सुपर बुक दिखाते मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी शमूएल के बारे में। अपने बच्चों के अंदर अच्छी चीजें इन्वेस्ट करें, वचन दिखाएं, क्योंकि वचन ही आपके बच्चों को बलवंत करेगा स्पिरिचुअली। ये ड्यूटीज है सिस्टर्स की। वह बालक शमूएल एली के सामने प्रभु की सेवा टहल करता था। और क्या था उस दिन में? उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं मिलता था। और परमेश्वर उस बुजुर्ग याजक के पास नहीं जाते हुए, उसके 2 बेटों के पास न जाते हुए, एक 12 साल के बच्चे के पास आता है। वचन दुर्लभ था, हाँ, और दर्शन कम मिलता था। इंग्लिश में लिखा है देयर वाज नो रेवलेशन, प्रकाशन नहीं था परमेश्वर का। ऐसा समय था वो। पर आगे, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। हाँ, जब- एली, उसकी आंखों को समस्या थी, बुजुर्ग हो चुका था, वो जब- देख नहीं पा रहा था। हाँ, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था वो रात का समय था, वो अपने स्थान में लेटा हुआ था एली। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, कंटिन्यू वहां पे परमेश्वर का दीपक प्रभु के पवित्र स्थान में जलता रहता था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। परम पवित्र स्थान में लेटा हुआ था भाई। ये बच्चा परम पवित्र स्थान के अंदर लेटा हुआ है, 12 साल का लड़का। आगे, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा तब परमेश्वर ने आवाज दी शमूएल को। और उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने पूछा क्या आज्ञा? अब ये बच्चा 12 साल का है, उसे पता ही नहीं परमेश्वर के बारे में इतना। 12 साल के बच्चे को बाइबल पढ़ा है कभी? उनको बाइबल पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, पूरा बाइबल पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता। पर ये बच्चा कितने साल का है? 12 साल का है, परमेश्वर के भवन में लेटा हुआ है। और तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? उसे क्या लगा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, वो अपने अगुए के पास गया, एली जो उस समय का याजक था उसके पास अंदर गया, रूम के अंदर, उसकी कोठरी के अंदर गया और उसे क्या कहा? क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? आपने मुझे क्यों पुकारा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। मैंने पुकारा ही नहीं। एली कहता है मैंने आपको बुलाया ही नहीं है। और शमूएल कहा मैंने तो अपनी आवाज सुनी थी। आगे, फिर जा लेट रहा तो वह जाकर लेट गया। वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। उठकर एली के पास गया। फिर परमेश्वर को कहता है शमूएल, शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास चला गया और कहा, क्या आज्ञा? बुला कौन रहा है? परमेश्वर। ये जा कहाँ रहा है? अपने अगुए के पास जा रहा है, उस समय के याजक के पास जा रहा है। और वो याजक क्या कहता है फिर उसे? तूने तो मुझे पुकारा है। आपने मुझे बुलाया है, मैंने सुना आपकी आवाज को। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। मैंने आपको नहीं बुलाया, वो उसे कहता है। फिर जा लेट रहे। फिर जा लेट जा। 7वां वचन महत्वपूर्ण वचन है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से मनन कीजिए। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। किस समय तक? उस समय तक वो परमेश्वर को क्या करता था? नहीं पहचानता था। और क्यों नहीं पहचानता था वो बताता है रीजन आगे। उस समय तक शमूएल प्रभु को नहीं पहचानता था। आगे, और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रगट हुआ था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी उस पर प्रकट ही नहीं हुआ था। जैसा मैंने अपने प्रचार के आरंभ में कहा, आज के विषय है परमेश्वर को जानना उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर को जानने का सबसे सरल और आसान तरीका है उसका पवित्र शास्त्र, उसके पवित्र शास्त्र पर मन लगाने के द्वारा। भजनकार 119 में कहता है, तेरे वचन क्या ही बहुमूल्य है प्रभु, उसको प्राप्त करने से एक निर्बुद्धि व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। इस वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करने के द्वारा एक निर्बुद्धि व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, जब वो अपना मन वचन पर लगाता है। महत्वपूर्ण बात है जो आज विश्वासियों के जीवन से आदत छूट रही है बाइबल पढ़ने की, वो मुख्य बात है कि हम परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन, कितने दिन? प्रतिदिन मन लगाएं। क्यों जरूरी है? क्या इससे लाभ क्या है वचन पढ़ने से? क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आप परमेश्वर को पहचानना शुरू करेंगे इस वचन के द्वारा कि वो कैसा व्यक्ति है, उसे आप समझना शुरू करेंगे।
व्यक्तिगत रूप से वो कैसा है। इसलिए बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। केवल अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए हम बाइबल नहीं पढ़ते, ये वचन यहां पर लिखा है, वो वचन यहां पर लिखा है, इसके लिए नहीं बाइबल पढ़ते। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ये वचन का अध्ययन करना आपके मन और आपकी आत्मा को आजादी की ओर लेकर जाएगा। यह आपको हर प्रकार के झूठ और शैतान की बातों से बचाकर रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन उसके शरणागतों की ढाल है। जब शैतान अपने झूठ आपके सामने लेकर आएगा, तब आपका परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाएगा कि आप मसीह में धर्मी हैं। इसलिए वचन पर मन लगाएं, क्योंकि संसार में सब झूठ है और सत्य है तो परमेश्वर के वचन में। उस समय तक शमूएल प्रभु को नहीं पहचानता था, क्योंकि शमूएल पर कभी प्रभु का वचन आया ही नहीं था। वचन पर मन लगाइए। लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण और शांति पाता है। फोकस कीजिए, वचन पर मन लगाने की कोशिश कीजिए। ये एक प्रैक्टिस है, ये एफर्ट्स हैं। जैसे एक व्यक्ति जिम में जाता है, कसरत करता है अपने शरीर पर, वो मेहनत करता है उसके पीछे, वैसे ही वचन पर मन लगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने मन को यहां पे लगाना पड़ेगा। यदि भी आपका मन भटकता हो, उसके बाद भी आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, प्रभु मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं आपको, मैं पढ़ता हूं पर समझ में कुछ नहीं आता है प्रभु। एक 12 साल का बच्चा समझ सकता है कंपेयर टू हमारे? नहीं। पर उस पर कैसे प्रकट हुआ? ये आपका काम नहीं है। पौल तीमुथियुस से कहता है, जो बातें मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। एक दिन प्रभु आपकी बुद्धि को ऐसे खोल देगा, आप बोलेंगे वचन में ऐसा लिखा है, मैं आज तक समझा ही नहीं था इस बातों को। आगे 7 को फिर से पढ़ेंगे। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था, क्योंकि प्रभु का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ था। 8वां वचन। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया। वो फिर से एली के पास गया, प्रभु पुकार रहा है तीसरी बार। हाँ, और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। तब उसका अगुआ समझ गया कि इसको परमेश्वर बुला रहा है अपने पास, और वो सिखाता है एक बात, उसको वो परमेश्वर की आवाज की पहचान करना सिखाता है। कौन? एली शमूएल को परमेश्वर की आवाज पहचान करना सिखाता है और बताता है अब क्या करना तू। इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब परमेश्वर आपको पुकारे शमूएल, तब आप प्रभु से कहना, प्रभु आप कहिए, मैं सुन रहा हूं, आपका दास सुन रहा हूं। आगे। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। अभी मैं आपके यहाँ पे सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोगों को यीशु मसीह की आवाज सुनाई नहीं देती है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, कोई बुराई थोड़ी है। अच्छे से हाथ कीजिए भाई, कोई पनिशमेंट थोड़ी है। मैं उल्टा आपको पहचान करना सिखाऊंगा जितना मुझे ज्ञान है। आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं, पर आपको यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आप बोलेंगे यीशु मसीह बात करता है क्या ऑडिबली? नहीं, ऑडिबली वो बात नहीं करता। मुझसे करता है पर मुझसे बातें नहीं की है। मैंने जब उसको पहचानना शुरू किया अपने जीवन में, मेरी शुरुआत एज ए मसीह, एज ए बिलीवर और एज ए प्रचारक कैसे हुई मैं बताता हूँ। मैं परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना शुरू कर दिया मैंने। जब आप कोई गलत काम करते हैं, मसीह होने के बाद भी, आपका हृदय बोलेगा तूने ये गलत काम किया, तुझे नहीं करना चाहिए। आप घर पर बैठे हैं, कलीसिया का टाइम है, 7 बज गए हैं, प्रभु आपको रियलाइज करेगा कलीसिया का टाइम हो गया। आपने किसी के लिए मन में बुराई सोची और प्रभु बोलेगा तू उसके लिए बुराई सोच रहा था। वो कभी आपको कंडेम नहीं करेगा, वो आपको कन्विक्ट करेगा। कन्विक्ट करने का मतलब वो आपको रियलाइज कराएगा। अभी ईमानदारी से हाथ खड़े करना,
कि ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जब आप किसी से गलत व्यवहार करते हैं, जब आप कलीसिया नहीं आते हैं, या आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे विश्वासी हो या अनबिलीवर हो, तूने ये गलत काम किया। आपके कॉन्शियस से परमेश्वर बातें करता है। किससे बातें करता है? आपके विवेक से बातें करता है। कि कॉन्शियस, हमारा जो विवेक है, उससे बातें करता है। इसको पहचानना शुरू कीजिए। मैं सच कहता हूं, आपका बाइबल स्टडी, आपको परमेश्वर को जानना, पहचानना और भी बेहतर हो जाएगा दिन प्रतिदिन, जब आपने इस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया। मैंने ये उदाहरण बहुत बार दिया है। पप्पू ब्रदर मेरा फ्रेंड है, वो कौन से भी नंबर से मुझे फ़ोन करे, मैं उसकी आवाज़ पहचान लूँगा। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू मुझसे बात करता आया है। या मेरे परिवार का कोई सदस्य हो, उसकी आवाज़ पहचानने मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो मेरी बहनें हों जिनसे मैं बचपन के साथ बड़ा हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं फैमिलियर हूं उनकी आवाज़ को सुनने से। अगर आपको ये आदत पड़ गई परमेश्वर की सुनने की अपने कान, अपने हृदय में, मैं सच कहता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आत्मिक उन्नति करने में, वचन का प्रकाशन मिलने में, उसको व्यक्तिगत रूप से जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई बाइबल आपको हार्ड नहीं लगेगा, बाइबल आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। लिखा है समझ वाले के लिए सब बातें सरल है। जब आप समझना शुरू करेंगे आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। आपको यशाया बोरिंग नहीं लगेगा, आपको दानियल बोरिंग नहीं लगेगा, आपको आनंद शुरू हो जाएगा मिलने से, क्योंकि आप उसको समझना शुरू कर गए हैं, आप उससे वार्तालाप में आ गए हैं। इसकी आदत डालिए, अपने कानों को परमेश्वर की आवाज पहचानने की आदत डालिए। ये प्रैक्टिस के साथ होता है। अगर आप प्रचारक बनना चाहते हैं, मैं आपको एक हिदायत देता हूं, अगर आप एक इफेक्टिव प्रचारक बनना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं और एक अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से प्रभु लोगों को छुए, एक बात पे ध्यान देना, प्रभु आपको कहता क्या है। यीशु मसीह की प्रीचिंग जानते हैं किस पे निर्भर थी? वो कहते हैं मैं जो सुनता हूं वो कहता हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। क्या कहता है? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जैसा मैंने अपने स्वर्गीय पिता से सुना मैंने उसका उपदेश तुमको बता दिया। और जब आपने परमेश्वर के उपदेश को समझना शुरू किया, आपके कान खुल गए उसके उपदेश के प्रति, और जब आपने ऐसा प्रचार करना शुरू किया, लोग आपके प्रचार से आशीष पाना शुरू हो जाएंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, इंकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे लोग, क्योंकि आपके कान परमेश्वर के प्रति खुले हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है और यह परमेश्वर की इच्छा केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, हर एक बिलीवर के लिए है। क्या एक माता, एक पिता चाहते हैं कि मेरा एक ही बेटा मुझे जाने? उनके अगर 4 बच्चे हों तो वो चाहते हैं कि सारे बच्चे मुझे जाने। पॉल कहते हैं जब मैं छोटा था, बच्चा था, बच्चे का सब मन था, बच्चे की समझ थी, पर जब मैं सयाना हो गया मैंने सब बातें छोड़ दी। जब मैं इस संसार में आया, मैं अपने फादर को नहीं जानता था। मैं जानता था ये व्यक्ति कितना संघर्ष करता है मेरे लिए। जब मैं साल का था, मैं इस बात को समझता था कि मेरे डैडी कितना संघर्ष करते हैं मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे बड़े होने के लिए, मेरी देखभाल के लिए। मैं जानता था। ये बात मुझे कभी पता चली जब मैं मैच्योर्ड होना शुरू हुआ, जब मैं 25-30 साल का हुआ, जब मैंने उनके संघर्ष को देखा, तो मुझे पता चला कि मेरे फादर ने मेरे परिवार के लिए संघर्ष किया है। तो एक साल में थोड़ी समझ जाओगे इन बातों को, ये हल्के हल्के से समझना शुरू करोगे। जब आप उसके साथ चलोगे, अपने आत्मिक पिता के साथ जब आप चलोगे, तब आपको पता चलेगा वो आपके बारे में क्या सोचता है। उसका बलिदान आपको हल्का नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा ये बहुत भारी बलिदान उसने मेरे लिए किया है। पर हम इतने फेमिलियर हैं इन बातों से, यीशु मसीह मेरे पापा के लिए बलिदान हुआ, हाँ खबर है ब्रदर, असल है पापा ने मरी हो, खबर है ना। पर उसके पॉल कहता है फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय में, मैं उसके दुखों को समझना चाहता हूं कि कैसे उसने उन दुखों को क्रूस पर उठाया। मैं किसी भी रीति से पुनरुत्थान की दशा में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने परमेश्वर को समझना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर कैसा है। पॉल के अंदर यह जिज्ञासा थी। एक दिन में आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, ये कांस्टेंट अपना मन लगाना पड़ेगा। और आज की तारीख में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल।
जहाँ पर हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों स्क्रॉल करते, मतलब खाली ऐसे ही करते देखते हैं। ये आदत लगभग जितनी स्मार्टफोन यूज़ करने वाले उन सब के अंदर इस आदत पाई जाती है कि वो स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। आज से 2 दिन पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज के दिन सोशल मीडिया का उपवास रखूंगा। मैं सच्ची बताता हूँ, क्योंकि फिजिकल उपवास मैं बहुत कम रखता हूँ, मैं नहीं रख पाता हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया, आज मैं कोई भी सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, आज उसका उपवास रखूंगा। और उसी दिन मुझे ये वचन मिला था जो मैं प्रचार कर रहा हूँ आपके सामने। सोशल मीडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मेरी आदत है मैं न्यूज़ को देखता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप डॉलर क्यों बढ़ा रहा है, ऑयल के एक्सपोर्ट क्यों हो रहे हैं, बेंजामिन नेतान्याहू ये क्यों कर रहा है। जैसे ये लोग मुझसे सलाह मांगने वाले हैं, कुमार बता तो क्या करने वाले हैं अभी, इस तरह से हम लोगों को देखते हैं। ये मेरी मिस्टेक है। बहुत सी बहनों के अंदर एक प्रॉब्लम है, वे 5 रुपये बचाने के लिए अपने घंटे गंवाती हैं। ब्लिंकिट पे रेट कौन सा है, जियो पे रेट कौन सा है, जेप्टो पे क्या रेट है, और घंटों स्क्रॉल करने के बाद वो ऑर्डर देंगी, अपना समय बर्बाद करेंगी 5 रुपये बचाने के लिए। कितने 5-10 रुपये बचाने के लिए जेप्टो, ब्लिंकिट सब ढूंढेंगी, अभी इस पे सस्ता मिलता है, अभी ये करो। वो समय मूल्यवान है जो परमेश्वर को देना है, और हम क्या कर रहे हैं। ये बात हम सिखाते, मैं अपने घर में भी बोलता हूँ ये बातें। भाई आपको बोलने से पहले मैं अपने घर में ये बातें सिखाता हूँ। इससे क्या मिलेगा, पर हर एक का ट्रैप है। शैतान जानता है ये कहाँ पे अटकेगा, इसको क्रिकेट में अटकाना है, ये न्यूज़ में अटकेगा, ये ब्लिंकेट में अटकेगी, तो उसको मालूम है वो कैसे ट्रैप करता है। वचन पर मन, ये डिस्ट्रैक्शन है। आज की तारीख में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वर्ड ऑफ गॉड के प्रति सीरियस बनना है, वचन के प्रति सीरियस बनना है। और एक दूसरी बात बता रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन, जब हम इस बातों में इन्वॉल्व होते हैं, आपके अंदर वचन के प्रति ठंडा बनाना शुरू हो जाएगा। वचन पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्रार्थना करने में आपका मन नहीं लगा, बस 15 मिनट में 1 बजे सवाई को बंद कर दूंगा, देखा 2 बजे तक बैठा है उधर ही है। ऐसे समय बर्बाद हो रहा है। मेरे पास समय कम है, मैं इसे कर्म जल्दी पूरा करना चाहूंगा। आवाज सुनना शुरू कीजिए परमेश्वर की, कहने का तात्पर्य यही है। आगे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास सुन रहा है प्रभु। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। परमेश्वर फिर से आता है, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल ने कहा, प्रभु जी बताइए, मैं आपकी सुन रहा हूँ। और वहीं से एक भविष्यता का निर्माण हुआ, सुनने से। भविष्यता है क्या जानते हैं? परमेश्वर की सुनता है, जाके लोगों को बताता है। भविष्यता बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं चाहिए, एक बेहतरीन कान चाहिए जो परमेश्वर को सुनते हैं। अभी कोई मुझे बोले ये मैसेज जाके किसी को देकर आ, कोई कठिन काम है? कोई कठिन काम है? केवल सुनना है ना, यही बात करनी है, आपको सुनना है परमेश्वर की। कहे, प्रभु तेरा दास सुनता है। और प्रभु उसे क्या कहता है? यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूँ। मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, परमेश्वर कहता है, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। बहुत बड़ी सन्नाटा आन पाएगा, क्योंकि प्रभु होपनी और पीनास के पापों का दंड पूरे इज़राइल को देने वाला था उस समय। उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसके विरुद्ध कही गई भविष्यवाणी को पूरा करूंगा, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करते थे। एली के बेटे उन भविष्यवाणी को सुनकर भी पश्चाताप नहीं करते थे। आगे, क्योंकि मैं तो उसका यह कहकर जता चुका हूँ। मैं उसे बता चुका हूँ। परमेश्वर सीधा दंड नहीं लेकर आता किसी के ऊपर, पहले वो पाप के प्रति रियलाइज कराता है, तू गलत है, पश्चाताप कर। मैं जता चुका हूँ उसके बेटों को, एली को भी बता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। उसने उन्हें नहीं रोका। एक और हिदायत देता हूं, आपके बेटे, आपकी बेटियां अगर कोई गलत काम करते हैं, आपको उनको डांटना है,
समझाना है, पहले समझाइए, प्रेम से समझाइए। उनको डांटना पड़ेगा आपको, अगर ज़रूरत पड़े तो वचन के प्रति, कि तू जो ये काम कर रहा है ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम कर रहा है। पहले समझाइए। परमेश्वर भी सीधा किसी को डांट नहीं लेकर आता, पहले वो समझाता है। पर ये ड्यूटी पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे परमेश्वर के वचन की। बोले यार बदन तो थोड़ी है यार, कई गाल शाह चवा न भी करे। ये एटीट्यूड आपका आपके बच्चों को गलत दिशा में लेके जाएगा। जैसे एली के बच्चे गलत राह पे चले गए थे उसके फादर की केयरलेस एटीट्यूड की वजह से। वो बोलता था ऐसा नहीं करो, परमेश्वर के विरुद्ध पाप मत करो। परमेश्वर कहता है तूने अपने बच्चों को डांटा नहीं है। वो क्या कहता था? समझाता था, ऐसा नहीं करो, प्रेम से समझाता था। पर जहां पर डांट जरूरी है वहां पे डांट जरूरी है, क्योंकि लिखा है बाइबल में, लड़के के हृदय में, कहां पर? लड़के के हृदय में मूढ़ता की गांठ रहती है। मूर्खता की हिंदी कहते हैं गंडूंदिया। अनुशासन की छड़ी से वो ठीक की जाती है। और उसने उसे रोका नहीं। एली ने अपने बेटों को गलत काम करने से रोका नहीं। इसके लिए ऐसा ही होने वाला है आगे। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के चढ़ावे को बलिदानों को तिरस्कारित किया था। हाँ, और शमूएल भोर तक लेटा रहा। शमूएल जाकर लेट गया। तब उसने यहोवा के भवन के किवारों को खोला। सुबह मंदिर को उसने खोल दिया, गेट्स को खोल दिया। और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। 12 साल का बच्चा 80 साल के बुजुर्ग को बातें बताने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एली के विरुद्ध भविष्यवाणी है। और देखिए एली क्या कहता है, उसे उसका अगुआ से क्या कहता है। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हाँ, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? क्या? बोलिए, आप मुझे बुला रहे हैं। तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? कौन सी बात है जो परमेश्वर ने आपसे कही है मेरे विषय में? उसे मुझसे न छिपा, मुझसे छुपा मत। जो बोला है मुझे सच्चाई से बता। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अगर तू मुझसे छुपाएगा परमेश्वर की बातें तो तुझसे प्रभु दंड देगा। पर शमूएल एक 12 साल का बच्चा था। वो डर रहा था कि मैं कैसे अपनी अगुए को बताऊं कि तेरे परिवार के विरुद्ध परमेश्वर का हाथ आने वाला है। और वहीं से निर्माण होता है एक भविष्यवक्ता का, जब वो निडर होकर एली को सब बातें सत्य बताता है। आगे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई। पूरी बातें उसको कह सुनाई जो परमेश्वर ने से कही थी। और कुछ भी न छिपा रखा। वह कुछ भी उसको नहीं छिपाया। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। एली कहता है जिसको जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसा ही, जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। आगे। और शमूएल बड़ा होता गया। शमूएल बड़ा होता गया, ये बच्चा बड़ा होता गया। और यहोवा उसके संग रहा। प्रभु उस बच्चे के साथ था। और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। इंग्लिश में लिखा है, हिज वर्ड्स वर नॉट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। वो जो मुंह से बोलता था वो भविष्यवाणी सच होती थी। कुछ भी उसके मुंह से जो निकला कभी जमीन पर व्यर्थ नहीं गिरता था। लोग उसे पूछने आते थे, मेरी गधी खो गई है, कहां मिलेगी? वो बताता था, इस पहाड़ के इस चोटी पे खड़ी है तेरी गधी। ऐसा भविष्यवक्ता था वो। परमेश्वर ने उसके मुंह से बातों को नीचे गिरने नहीं दिया। एक 12 साल का बच्चा परमेश्वर की पहचान में बढ़ना शुरू कर रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर को समझना शुरू कर रहा है। आगे। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया। सारे इजराइल को पता चल गया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। ये एक व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता है। सारे लोग पहचान गए। आगे। और यहोवा ने शीलो में, महत्वपूर्ण वचन है, लास्ट वचन है पर महत्वपूर्ण वचन है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। परमेश्वर फिर से उसके सामने प्रकट हुआ, शमूएल के सामने। क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। कैसे परमेश्वर ने शमूएल पर अपने आप को प्रकट किया? कैसे प्रकट किया कलीसिया? परमेश्वर ने शमूएल पर अपने आप को किस रीति से प्रकट किया? वचन से। और यह वचन आपके निकट है, आपके मुंह में है, आपके हाथ में है। इसी से आप परमेश्वर को पहचानना शुरू करेंगे और यही आपको सही पहचान में आगे लेके जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को सही तरीके से समझना चाहता हूँ, तो आपको आपकी बाइबल खोलनी पड़ेगी और इसे पढ़ना पड़ेगा। एक प्रभु के दास ने कहा, आपकी बाइबल बंद हो और आप कहें कि प्रभु मुझसे बातें करे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मुझसे बातें करे, आप अपनी बाइबल खोलिए। आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं, वो आपको पढ़ना लिखना सिखा सकता है अगर आप अपना मन उस पर लगाएं। केवल वो अनपढ़ व्यक्तियों को बुद्धिमान बना सकता है। इस बाइबल में ऐसे लोग हैं जो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने बाइबल को लिखा है। अगर आपके अंदर हृदय में जिज्ञासा है परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आप उसके शास्त्र को समझ पाएं, और इस शास्त्र के द्वारा आप उसको पहचानना शुरू करोगे। और जब आप उसकी पहचान में बढ़ना शुरू करेंगे, पौलुस कहता है वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देगा। ये केवल एक तरीका है परमेश्वर को जानने का, एक दूसरा और तरीका है परमेश्वर को जानने का। कभी प्रभु ने चाहा तो उसके बारे में भी ज़रूर हम बातें करेंगे। प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से हम अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। नेक्स्ट मंगलवार 3 फरवरी हमारे बीच परमेश्वर के आराधक, जो एक अच्छे आराधक हैं, पासवान भी हैं, गीत लिखते भी हैं, गाते भी हैं, जिनका नाम है धीरज शिंदे, वो नेक्स्ट मंगलवार 3 फरवरी हमारे मध्य में सेवा के विषय में आने जा रहे हैं। और जिन हमारी स्तुति आराधना की सभा होगी, हम उनके द्वारा वचन को भी सुनेंगे। समय पर आइएगा और उसके द्वारा भी आप आशीष पाइएगा। चलिए आंखों को बंद करते हैं 2 मिनट के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहेंगे, हे पिता। सब लोग बोलेंगे, हे पिता, तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मैं तुझे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि तुझे जानना और समझना, तुझे पहचानना अनंत जीवन है। हे प्रभु यीशु, मुझ पर अपने आप को प्रकट कर और मुझसे बातें कर। मैं अपने कान, मैं अपना हृदय, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। कृपया कान से हर प्रकार के मैल को दूर करके मुझसे बातें कर और मैं तेरी राहों पर चलूं कि तेरी इच्छा को मैं पूरा कर पाऊं। इन अंतिम दिनों में मैं दिल से दुआ करता हूं, हे प्रभु, मुझसे प्रेम बढ़ी, शांति आनंद बढ़ी। सिर्फ बातें ही नहीं, परंतु उन वेदों को भी अपने वचनों के द्वारा प्रकट कर जो अब तक मैं नहीं समझता। स्वर्ग के उन वेदों को भी मुझ पर खोल दे जिन्हें मैं नहीं जानता। मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख पाऊं, और मेरे चित्त को भी खोल कि मैं तेरी बातों को समझ पाऊं। मुझे बुद्धि दे कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे जीवन में आइए, पिता बनकर, रहनुमा बनकर जीवन के मार्ग पर मेरी अगुवाई कीजिए और मुझे बुराई पाप से बचाए। जिस तरह से एली के दोनों बच्चे पाप के कारण नष्ट हो गए, मुझे नष्ट होने से बचा। मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सच्चाई के रास्ते पर चला। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूँ